हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 90 में स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के साथ आया हूँ। आज मैं जोश और जुनून के साथ बताऊंगा। देखिएगा, आज टॉपिक में डिफरेंट रेक्टेंगल आयत के बारे में आज बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और आप लास्ट तक बने रहिएगा डिफरेंड्स। तो हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 90 में अगेन मैं फिर से स्वागत करना चाहता हूँ यूट्यूब चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 90 चैनल पर। तो डी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त चैप्टर लेकर आया हूँ, वो क्या रेक्टेंगल। तो आयत किसे कहते हैं, आयत के बारे में आप लोगों को डिटेल बताऊंगा और समझिएगा, वीडियो लास्ट तक दिएगा, देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट। तो डी फ्रेंड्स, आयत किसे कहते हैं? आयत जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। क्या? कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो तो उसे आयत कहते हैं। और आयत के दो विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं? आयत के दो विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं? आयत के दो विकर्ण होते हैं डिफरेंस, और दोनों विकर्णों की लंबाई आपस में बराबर होती है। चलिए मैं आपको साबित करता हूँ होता है कि नहीं होता है। देखिएगा डिफरेंस, तो यही होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है कि नहीं। और आयत का परिमाप और 2 × लंबाई चौड़ाई होता है कि नहीं। और उसके बाद देखिएगा विकर्ण है ना, √L² + B² है कि नहीं। उसके बाद एक फॉर्मूला और भी होता है डिफरेंट। आयत का बाहर बनने का क्षेत्रफल होता है 2x × लंबाई प्लस चौड़ाई × 2x, जो x कहाँ जहाँ x रास्ते की चौड़ाई होती है कि नहीं। उसके बाद देखिएगा आयत का अंदर बने का क्षेत्रफल है कि नहीं। आयत के अंदर बनने का क्षेत्रफल और आयत के बाहर बनने का क्षेत्रफल। तो बाहर बनने का रहेगा तो इसे प्लस करेंगे, और यहाँ पर रहेगा तो माइनस, और अंदर रहेगा तो माइनस करेंगे, और बाहर रहेगा तो माइनस करेंगे, और बाहर रहेगा तो प्लस करेंगे, ठीक है। और जहाँ पर x क्या है, x रास्ते की चौड़ाई है। क्या है? रास्ते की चौड़ाई है। तो और भी डिफरेंस फॉर्मूला क्या है? आयत का लंबाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बटा चौड़ाई होता है कि नहीं डिफरेंट। आयत का लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई होता है, और आयत का चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई होता है। ये फॉर्मूला है। और फॉर्मूला कैसे निकलता है उसको मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ। तो बताएं कि डिफरेंस आयत का लंबाई वाला क्षेत्रफल चौड़ाई होता है, और आयत का चौड़ाई वाला क्षेत्रफल लंबाई होता है कि नहीं। और देखिएगा फॉर्मूला को सिद्ध कर रहा हूँ। यानी कहने का मतलब डिफरेंस लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है यानी कि कोई खेत है, जो खेत की लंबाई आमने सामने की भुजा बराबर होता है, और प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री होती है। ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत का क्षेत्रफल को लंबाई गुना चौड़ाई होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कहने का तो L × B है कि नहीं। अब उसके बाद देखिएगा डिफरेंस परिमाप कहने का मतलब डिफरेंस परिमाप का मतलब यहाँ से कोई आदमी चलना स्टार्ट किया तो यहाँ से घूमते घूमते यहाँ तक पहुंचे, इसी को परिमाप बोलते हैं, है कि नहीं। इसी को परिमाप बोलते हैं। तो लंबाई चलिए इसे करते हैं L + B + फिर L + फिर B, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है ये फ्रेंड्स, 2 L है और 2 B है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 × LB + B हुआ। यही तो फॉर्मूला निकले फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। विकर्ण कहने का मतलब ये विकर्ण है, ये विकर्ण खेत का है कि नहीं। तो लंबाई है, ये चौड़ाई है। कहने का मतलब है अगर इसको निकालेंगे क्या होगा, AD बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई पर चौड़ाई हो जाएगा, यानी कि AB है, BD बराबर क्या हो जाएगा, √L² + B², यानी कि BD बराबर हो जाएगा डिफरेंस क्या हो जाएगा, √L² + B²। ये तो फॉर्मूला हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं एग्जांपल के साथ लेके आया हूँ। एक आयताकार खेत का लंबाई क्या, एक आयताकार खेत का लंबाई है 4 सेंटीमीटर एंड चौड़ाई एवं चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण, लंबाई, चौड़ाई सब निकालना है। अब बताने जा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिएगा और अच्छी से समझिएगा। देखिएगा तो डियर फ्रेंड्स क्या है, ये 4 दे दिया गया है। ये डियर फ्रेंड्स 4, ये लंबाई कितना दे दिया गया, 4 दे दिया गया है। ये कितना दे दिया गया, 4। ये भी सामने आमने सामने बराबर होता है डियर फ्रेंड्स, ये आमने सामने भुजा बराबर होता है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले समझिएगा, सबसे पहले निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, L × B होता ही नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि 4 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है × 3 सेंटीमीटर, तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा, हम लोग को कहने का मतलब हो जाएगा 4 × 12, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल तो मेरी आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। अब आयत का परिमाप निकालते, देखिएगा ध्यान से, वीडियो लास्ट से देखिएगा। तो आयत का परिमाप निकालते, आयत परिमाप बराबर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए स्टार्ट। तो 2 × लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है डिफरेंस, और 3 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो 2 × 4 × 3 7, 7 सेंटीमीटर है। 7 दूनी के 14 सेंटीमीटर इधर करेक्ट आंसर। चलिए आपको विकर्ण निकाल के बताता हूँ। विकर्ण बराबर क्या होता है डिफरेंस, √L² + B², है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिएगा कि लंबाई कितना दिया है, तो 4 का स्क्वायर दिया है कि नहीं। अब 3 का स्क्वायर दिया है, 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 9, 16 × 9 = 25, तो 25 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। तो 5 सेंटीमीटर इधर
करेक्ट आंसर। आई होप आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आप लोग को लंबाई चौड़ाई भी सामने निकाल करके ही बता देता हूँ यहीं पर। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब डिफरेंस, अगर आयत का लंबाई बराबर हम क्या निकालेंगे, एरिया बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई होता है। लंबाई बराबर कितना, लंबाई बता चौड़ाई हो जाएगी। लंबाई निकालना तो यहाँ पर लंबाई तो चौड़ाई यहाँ रखना पड़ेगा, है कि नहीं। आयत की लंबाई निकाल रहे हैं तो लंबाई जब कितना निकल, लंबाई जब निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल कितना निकल कर हैं, देखिए 12 लाए हैं, देख रहे हैं ना, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिएगा कि हम चौड़ाई कितना है, पहले से देखिएगा चौड़ाई है कितना, 3 है, देखिए यहाँ पर 3 है, 3 रख दीजिए, सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर कट गया, ये 3 चौके 12। कहने का मतलब डिफरेंस हमको लंबाई साबित हो गया कि लंबाई 4 सेंटीमीटर आ गया, साबित हो गया, नहीं हो गया। आगे देखिएगा, तो हम लोग को अब निकालना है चौड़ाई, चौड़ाई निकालना है, चौड़ाई निकालने क्या करना पड़ेगा, एरिया बटा नीचे क्षेत्रफल बटा लंबाई, एल, है कि नहीं। तो उसके बाद क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल तो 12 निकल के अभी किया है कि नहीं, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं। और लंबाई कितना डिफरेंस देखिएगा, तो लंबाई कितना निकल गया, लंबाई तो पता ही है कि लंबाई कितना है, देखिए लंबाई 4 है कि नहीं, यहाँ पे देखिएगा लंबाई है ना, एल है ना, 4 है कि नहीं। चलिए इसको रख देते हैं 4, यहाँ पर रख दिया 4, देख रहे हैं ना, रख दी कि नहीं रख दी 4, अब काट दी, 4 एकम 4 चढ़ती या 12, ये सेंटीमीटर था ना, ये सेंटीमीटर से कट गया तो कितना, 3 सेंटीमीटर, 2 ऊपर था, 2 नीचे था, तो एक से कट गया तो कितना बचेगा, 3 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से बहुत सीखने को मिला होगा फ्रेंड्स, तो मिला होगा इस वीडियो से सीखने के लिए। तो डी फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल जरूर दबाएं, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। ऐसी वीडियो रेगुलर कंटिन्यूटी बनाते रहता हूँ। थैंक यू सो मच।